चलिए, कैसे हैं आप सभी? प्रणाम सभी को। आज थोड़ी सी मेरी तरफ से देरी हुई है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। प्रणाम है। प्रणाम। प्रणाम सीमा जी। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। सभी आ गए हैं। प्रांजल जी नहीं है, सोनाली है, ठीक है। चलिए, तो आज का दिन हमारा डे 2 है इस सेशन का। कल हमने इंट्रोडक्शन था, हालांकि इंट्रोडक्शन सिर्फ वन साइडेड था। आप लोगों का इंट्रोडक्शन अभी पूरी तरीके से नहीं है, जो पुराने हैं उनको मैं जानता हूँ। नए लोग जल्दी से एक बार मेरे को बताएंगे कौन कहाँ से है और क्या डिजायर है उनका। डिजायर मीन्स कि मतलब क्या सोच के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एक एक करके मैं नाम लूंगा, आप सिर्फ जहाँ से है वो बताएंगे। और अगर तो कोई चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज, तो वो बताएंगे, या और कोई डिजायर है जिसको में रख के हम ये सेशन ले रहे हैं, उसको बताएंगे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले नाम लूंगा, अनुराधा जी है। प्रणाम। आपका माइक ऑन कीजिए। प्रणाम। जी सर। कहाँ से मैम आप? मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन इस समय पूना में हूँ सर। अच्छा, ठीक ठीक है। मुझे थोड़ा ये बैक में पेन है। कितने टाइम से है मैम? ये है तो काफी समय से, लेकिन अभी मैं फिलहाल 2 साल से मैं चलने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं चल नहीं पाती, ज्यादा खड़ा नहीं हो पाती हूँ। अच्छा, ठीक है। ये कब 2 साल से हुआ है ऐसा? जी, 2 साल से। तो कोई ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज आए थे 2 साल पहले, या धीरे धीरे ये चीज बढ़ी है? सर, 1-2 बार मैं गिर गई थी, अच्छा। के बाद से ये धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो गया था। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि दवा और एक्सरसाइज लीजिए, और तो कोई कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। ठीक है। आपके परिवार में बच्चे आपके साथ हैं, अलग हैं? नहीं, बच्चे साथ हैं। ठीक है। एक बेटा लखनऊ में इस समय है, एक बेटा यहाँ पूना में है, उसी के ठीक पास है। में आई ठीक। हूँ। ठीक है जी, प्रणाम। तो दिनेश मोदी जी अपना परिचय देंगे। अपना माइक ऑन कर लीजिए। अनुराधा जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी, प्रणाम। आपका माइक ऑफ है दिनेश जी, आवाज नहीं आ रही है। दिनेश जी, आपका माइक ऑन कीजिए पहले। नहीं ऑन हो रहा है। हाँ, अब ऑन है। नहीं, साउंड नहीं आ रही है आपकी, आपकी साउंड नहीं आ रही। दिनेश जी, आपकी साउंड नहीं आ रही है। दिनेश जी की साउंड नहीं आ रही है। चलिए, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उनसे। शायद मे बी दिनेश जी आपकी साउंड नहीं आ रही है, सॉरी, माफी चाहूंगा। अ, मन्नत तिवारी जी। प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ से है मैम? लखनऊ से। ओके। क्या कोई हेल्थ इशू है या कोई डिजायर आपका? सर हमें न्यूरो की दिक्कत है थोड़ी। क्या दिक्कत है न्यूरो की? सर रात में सोते नहीं है तो चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, रात में नींद नहीं आती है? रात में अगर सोते नहीं है, जैसे सो जाते हैं तो ठीक है, नहीं सोते हैं तो नहीं, चक्कर जब आ नहीं सोते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? नींद आने में दिक्कत आती है या क्या? चक्कर आ जाते हैं।
मैं आपका वो नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब आप सोते खुद से जान के नहीं सोते हैं या आप सो नहीं पाते? जैसे जान के नहीं सोए, कुछ काम कर रहे हैं क्या है, या देर से सोए। ओके, तो उस टाइम पे आपको चक्कर की इशू आते हैं? जी। कितने टाइम से है प्रॉब्लम? ये लगभग 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए, ठीक है। 7-8 साल पहले कहीं गिरे वगैरह तो नहीं थे? हाँ, फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था चक्कर आ गया था, सो के उठे थे अच्छा, तो गिर गए थे। गिर गए थे, ठीक है। तो सर में कुछ चोट वगैरह लगी थी या गर्दन के आसपास? शायद हो सकता है, याद नहीं है मुझे। चलिए, ठीक, ठीक है। प्रणाम। अ, अंजना शर्मा जी, अंजना शर्मा जी के नाम से है। अपना माइक ऑन करेंगे? देखिए, इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहे हैं, हम लोग परिवार हैं, सभी एक साथ बैठे हैं और 21 दिन तक साथ भी रहेंगे, तो एक दूसरे को जानेंगे तो अच्छी चीजें होंगी, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अंजना शर्मा जी को मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है, ठीक। राम धनी जी, प्रणाम। जी राम। प्रणाम जी, बताएं अपने बारे में। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं पुणे आया हुआ हूँ। ओके, वैसे सामान्य रूप से मेरा स्वास्थ्य ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है। पिछली साल थोड़ी दिक्कत हुई थी तो हार्ट में पेसमेकर लग गया है। ओके, वैसे मुझे कोई समस्या किसी तरह की फिलहाल नहीं। चलिए, ठीक है, ठीक जी। है। प्रणाम। भैया, प्रणाम। सुधीर भैया प्रणाम भैया, मैं सोनाली। भैया ये हमारे मेरे फादर इन लॉ हैं, और अनुराधा जी जो बैठी हैं वो मेरी मम्मी है, मदर इन लॉ। ओके, 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 ठीक है, जी। ठीक है। प्रणाम। अंजना शर्मा जी, क्या आपको आवाज आ रही है? अपना माइक ऑन करके बताएं। इनको भी नहीं आ रही है शायद कुछ। मेरी वॉइस में कोई मेरी इशू आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है अभी क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिनेश जी नमस्कार, प्रणाम, बताइए। हाँ, नमस्ते। मैं अहमदाबाद से हूँ जी। और मेरे दोनों क्या घुटनों में तकलीफ जैसा है। ओके, ये करीबन 4-5 साल से हुआ है। मेरा ओके, कोरोना फर्स्ट लेयर में बहुत ज्यादा हुआ था। ओके, करीबन मैं 40 दिन हॉस्पिटलाइज रह के आया हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे को याद दिलाइएगा इसी सेशन में आखिरी में ना, कोरोना की जिन जिन ने भी वो ले रखी है, डोज, वैक्सीन। हाँ, मैंने तीनों डोज लिया हुआ है। हाँ, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ चीजें बताऊंगा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। वो मेरे को एंड में मैं आपको बताऊंगा या बीच में किसी दिन ले लेंगे। वो जरूर उस चीज को करें, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन में भी कुछ ऐसा था और ये प्रूवन है अब तो, वर्ल्ड वाइड सबको पता है। आप लोगों तक ये न्यूज आई है या नहीं कि उनके उसके अंदर ग्रेफोनाइड था, ग्रेफोसाइड करके कोई केमिकल था जो कि हमारी बॉडी को, जिसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करे हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो मैं इस चीज के लिए बताऊंगा, पूरी एक दिन इसके बारे में डिटेल बताऊंगा ताकि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा हुआ आपने इस चीज को बताया और मेरे माइंड में आया है। चलिए, ठीक है। आपके घुटनों में इशू है, ठीक हो जाएगा सर। ठीक है। बलविंदर जी, प्रणाम माँ। अपने बारे में बताएं सभी को, मैं तो जानता हूँ आपको, मगर सभी सदस्य जाने। सभी को प्रणाम। सुदीप जी, प्रणाम। मैं सुदीप जी के साथ बहुत टाइम से हूँ। मैंने एक होम वाइफ, सिंपल लेडी, बस मेरा यही हुआ है। ये एक बहुत बड़ी ज्योतिष शास्त्र है
और मैं बता देता हूँ, ये अपने बारे में बताएंगे नहीं, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। ज्योतिष शास्त्र है और अभी भी ज्योतिष में रिसर्च कर रहे हैं। मतलब एक तो ज्योतिष अलग तरीके के होते हैं, अलग लेवल के हैं ये, मतलब अभी 1 to 1 वो नहीं करते हैं। मतलब काफी स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं और ज्योतिष पे रिसर्च कर रहे हैं, यही दिल्ली से है। चलिए, अंजना सिंह शर्मा जी, हाँ, आपको नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम जी। प्रणाम। जी मेरा नाम अंजना शर्मा है और मैं बॉम्बे से हूँ। ठीक। आपके कोई बॉम्बे हेल्थ से आपको सुन रही हूँ। पहले मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई हेल्थ इशू या हेल्थ इशू लाइफ में अभी ये तो ऐसा है, सबको है थोड़ा। तो जॉइंट पेन है और कमर में, और चलने फिरने का बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके। आप बॉम्बे में किस ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, कौन से फ्लोर पे रहते हैं? हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है मैम, ठीक हो जी जाएगा। हाँ। ठीक है। सोमा मेरा राय जी। सबसे बड़ा इशू है, मेरा जी मेरा जो वेट है ना, सबसे बड़ा इशू है। कोई बात नहीं मैम, ठीक हो जाएगा, हम्म, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस मैं ना, देखिए मैं आपसे ये जो पूछ रहा हूँ ना, मैं इसके हाँ बारे जी। में भी बताऊंगा कि अब आपने ना वो चीज माइंड में एक चीज रखनी है। हाँ मल्टीपल चीजों को हम एक साथ करते हैं, कभी नहीं होता ये। हाँ आपने अपनी एक चीज पकड़ लेनी है इस सेशन को लेके, कि आपने हाँ। इस सेशन से इस चीज को ठीक करना है, इस चीज को ओवरकम करना है। ओके। उस चीज को माइंड में रख के करेंगे, सब कुछ उसको आधार बना के करेंगे, तो वो चीजें जल्दी से ठीक होती है। एक जी एक करके चीजों को ठीक करते हैं तो चीजें ठीक होती हैं। हम सोचे जी एक रात में सब कुछ बदल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं हो सकता। हम पर एक चीज लेके चलेंगे, पहले एक चीज को जब कर लेंगे, हमें बिलीव आ जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस को बिलीव हो जाएगा कि यस ये हो सकता है। अगर ये चीज ठीक हो सकती है तो दूसरी भी हो सकती है, दो हो सकती है जी। तो आप तीसरी भी हो जाती है। ठीक है। आपकी बातें सुन के मुझे लगा कि बहुत अच्छा फील कर रही थी, तो मैंने कहा हाँ। नहीं, ये कंटिन्यूशन में रखूंगी मैं, अब हाँ, और और इसलिए भी मैंने लोगों कल को से ज्वाइन बताइएगा, किया। और भी अपने जानकारों को बताएं। जी हाँ। देखिए, ये सेशंस वैसे हम लोग पेड करते हैं, हम्म। हमें भी जीविका चलानी है अपनी, हमारी भी नहीं नहीं, वो तो दुकान है। सभी को, कलयुग है और तो महंगाई ये इतनी है। फ्री सेशन जो होता है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे। और जब ज्यादा हम्म। से ज्यादा लोगों को चीजें पता लगती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उन लोगों के लिए इन चीजों को लेकर। हाँ जी। ठीक है ना? तो ज्यादा जी से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। ठीक है, ठीक हो जी जाएगा। जी हाँ हाँ जी। जी। सोमा रॉय जी, जी प्रणाम। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे प्रणाम राधे। सर। जी सर मैं यह महाराष्ट्र के पास से सातारा जगह है, मैं वहाँ जी। पे रह रही हूँ अभी। और वैसे मैं अभी लखनऊ से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी मेरा मतलब सेशन ज्वाइन करने का वो था कि पर्पस की हाँ मुझे कुछ नई चीज जानने को मिलेगी, और थोड़ा सा वो जो कनेक्टिविटी ब्रह्मांड से कुछ नया मतलब कुछ सीख सकेंगे, बिल्कुल बस ठीक ये है, है। ओके। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। सीखेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे। शिवम सिंह जी, प्रणाम। हेलो। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। हाय, मेरा नाम शिवम है। और वैसे मुझे हेल्थ इश्यूज तो नहीं है कोई। हेल्थ एकदम मतलब अच्छी है। बाकी एक डिज़ायर मतलब इस सेशन को ज्वाइन करने का, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि एक्चुअली मैं सुबह उठ नहीं पाता था, ओके। उठने में प्रॉब्लम था, तो इसकी वजह से मैं उठ पा रहा हूँ। और ये एक चीज़ है। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, कि कुछ सीख पाएंगे, कुछ चीज़ें और जान पाएंगे और इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, तो इसके लिए और थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, प्रणाम। सोनाली प्रांजल जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सभी को और डिजायर बताइए। हरे हरे कृष्णा सभी हरे को, हरे कृष्ण। कृष्णा भैया। मेरा नाम सोनाली है और मैं एक फिटनेस कोच हूँ, लोगों के फिटनेस पर काम करती हूँ।
और हेल्थ कोच भी कह सकते हैं, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस दोनों पर काम करती हूँ, लोगों की हेल्थ अच्छा करने पे। बट मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और उसी वजह से मैं सुदीप भैया के साथ कहीं ना कहीं ग्रुप में जुड़ी, जिसकी वजह से इतना अच्छा परिवार मिला कि नई नई चीजें सीख पा रही हूँ, चीजों को कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारी चीजें जो चल रही थी, जिसको मैं अच्छा करना चाहती हूँ, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहती हूँ, और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत सारी डिजायर्स हैं, तो वो सारी डिजायर्स को पूरी करनी है, ठीक सारा है। और सबसे सच्ची बात, खूब सारा पैसा कमाना है, तो वो डिजायर भी तो सबसे बड़ी डिजायर होती है। तो इसलिए मैं भैया के साथ जुड़ी हूँ कि मैं अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाऊँ। थैंक यू भैया। वेरी मीनाक्षी दीदी प्रणाम। प्रणाम सभी को, प्रणाम भाई। मैं एक सिंपल होम मेकर हूँ, मतलब कोई मेरा प्रोफेशनल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वैसे तो। मतलब स्किल्स काफी है मेरे में, बट मैं प्रोफेशनल कोई ये भी प्लेटफॉर्म एक नहीं है हीलर मेरा। है, ये भी अपने बारे में बताएंगे नहीं कभी। ये लोग बहुत छुपे तो रुस्तम होते हैं, ये भी हीलर है, और हम लोग साथ में थैंक हैं, हम लोग एक कम्युनिटी है समझ लो। यू। मैं बड़ी मतलब बड़ी किस्मत से भाई के साथ जुड़ी थी रेकी हीलिंग की क्लास में। मेरा 3rd सेशन है और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरा एक ये था प्रॉब्लम कि एक बैड मेमोरीज और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करती थी मैं। एक डर था, मतलब कुछ भी मेरे हस्बैंड के रिगार्डिंग, थोड़ी उनको कोई सिचुएशन थी कुछ ऐसी, वो डर रहता था। तो भाई ने काफी निकाल दिया, 75% निकाल दिया, बट कभी फिर कहीं स्टक हो जाती हूँ तो इनकी कॉल बाय चांस उसी दिन मुझे आ जाती है कि ब्रह्मांड की तरफ से रिश्ता जुड़ा हुआ है ऐसा, और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इस टाइम मैं वैसे पंजाब अमृतसर से बिलोंग करती हूँ, इस टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बट मैं इनके सेशन मिस नहीं कर सकती, मतलब लगता है कुछ छूट ना जाए। मैंने मना करा है इनको कॉल आभार। करके कि सेशन नहीं लेना, इसके बाद रो जाएगा। नहीं, मुझे कल ही पहला दिन था तो वेबिनार में भी कुछ लगा कि आज कुछ डिफरेंट था। और सोनाली जी का थैंक यू जिन्होंने वेबिनार भी करवाया था, और कल भी इंट्रोडक्शन में कुछ नया ही लगा। हर बार लगता है कि कुछ नया सीख रहे हैं। 3rd सेशन है मेरा भाई के साथ। आभार। गुड़िया कौन है, नाम बताओ सबको। हेलो ये मेरी ग्रैंड डॉटर है मीरा। हेलो कर दो। ये सबको हेलो हेलो बोल रही मीरा, थी, हेलो नानूज फ्रेंड्स, तो हेलो मैं मीरा, म्यूट। हेलो मीरा। तो सारे कहती मुझे कोई हेलो नहीं कर रहा, हेलो कर दो, हेलो नानूज हेलो, फ्रेंड्स। सब कर रहे हैं अभी, सब हेलो कर रहे थैंक यू बोल दो, थैंक यू। हैं। प्रांजल जी कैमरा ऑन कीजिए। प्रांजल जी प्रणाम, सो गए? चलिए। सतीश कुमार जी प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत मजे में। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर सभी को, कैमरा ऑन कीजिए। सो रहे हैं क्या? कैमरा तो ऑन है मेरा कुछ। एक सेकंड। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा होगा। आपको नहीं दिख रहा है? एक सेकंड सर, एक सेकंड। ऑन नहीं है। एक सेकंड, एक सर कुछ गड़बड़ चल रहा है, एक सेकंड। कई बार कनेक्टिविटी इशू होता है। हाँ जी। नहीं नहीं सर। हाँ, सतीश कुमार दिल्ली से हूँ सर। और सबको प्रणाम। प्रणाम। सुदीप से हूँ थोड़े टाइम से, और बड़ी अच्छी क्लास ले रहे हैं। और आभार आपका। हाँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। हल्की फुल्की प्रॉब्लम से उम्र में आती हैं, जैसे बीपी लाइक। बाकी और कुछ प्रॉब्लम खास नहीं है। बाकी इनके साथ जुड़े हैं तो थोड़ा और अच्छा ही होगा, देखते हैं। सर ज्वेलर है, बहुत अच्छे, बहुत बड़े। किसी को भी ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी काम हो, सर से संपर्क कर सकते हैं। जी सर। ज्वेलरी क्रिएटिव है, ज्वेलरी बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं। चलिए प्रणाम। प्रांजल जी गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगा आप सो रहे हो। नहीं भैया, गुड मॉर्निंग। जगह। कैमरा ऑफ होता है ना तो समझ में आ जाता है गड़बड़ हो रही है। नहीं जी जी। अपना परिचय दीजिए सभी को। मेरा नाम प्रांजल है, मैं लखनऊ से हूँ। और फिजिकली ऐसी कोई तो दिक्कत नहीं है, ठीक है सब बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्योति शर्मा जी प्रणाम।
आपका कैमरा ऑफ है। हरे प्रणाम। कृष्णा भैया। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। सुबह की सबको अ, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मैं ज्योति शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और एक कम्युनिटी के माध्यम से मुझे भैया के बारे में पता चला और मुझे क्यूरियोसिटी है कि एनएलपी क्या है। नई चीजें सीखने की हमेशा से, शुरू से कुछ सीखने की इच्छा रहती है, तो इसलिए मैं जुड़ी हूँ भैया के साथ। और डिजायर्स तो ऐसा जैसे सबका सुन रही हूँ सुबह से, तो ऐसी बात है कि डिजायर्स तो सबकी लाइफ में रहते हैं, वो तो कभी खत्म नहीं होते। तो देखते हैं, भैया के साथ बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। और मुझे तो अभी बहुत सारे मेरे टीम मेंबर्स दिख रहे हैं, तो वैसे ही मजा आने वाला है सीखने में। सही है। चलिए, थैंक यू भैया, हम एक सभी को हरे परिवार है। कृष्णा जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम। देखिए, हम लोग एक परिवार ही हैं। सभी अपना माइक ऑफ कर लेंगे ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। अ, वैसे सभी लोग समझदार हैं, सबको पता है सारी चीजें। देखिए, हम लोग एक परिवार है, और परिवार तब परिवार होता है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को जानते हैं। जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक परिवार नहीं कहलाता। तब तक तो एक फॉर्मेलिटी होती है। जैसे हम कहीं सफर में जाते हैं और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, होते वहां पे, मान लो कोई ऐसी बस या ट्रेन है जो कि लंबे सफर में निकली है। इंडिया के अंदर ही ऐसे ऐसे स्टेट है जहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक 3 दिन लगते हैं ट्रेन, या फिर 1 दिन लगता है, या 2 दिन लगते हैं, कुछ घंटे, 12 घंटे लगते हैं। तो उतने देर के लिए वो सभी लोग एक साथ होते हैं, मगर जैसे ही स्टेशन आया, किसी को कोई नहीं जानता और सब उतर के चले जाते हैं। बट दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे जो भी एक बार जुड़ेगा, हमारी कोशिश रहती है कि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ एज अ फैमिली मेंबर हम लोग साथ में रहे, एक दूसरे के का जीवन में साथ दे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के, जो भी जिसकी एक्सपर्टीज है उसके माध्यम से एक दूसरे को भी हेल्प कर सके। मान लो अभी कोई बॉम्बे से, मैम ने बताया बॉम्बे से है, अभी दिल्ली में उनको कोई छोटा सा काम हो, सपोज कोई भी छोटा ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा काम आ जाए, तो एक तो या तो वो किसी को दिल्ली में और को जानते हो तो हो सकता है, या फिर हो सकता है मैं दिल्ली में हूँ और कोई मेरे अलावा उनका दिल्ली में ना हो। कोई छोटे से काम के लिए अगर सोचो उनको दिल्ली आना पड़े, तो कितना डिफिकल्ट है। अगर कोई छोटा सा काम हम यहाँ रहते हुए कर सकते हैं आसानी से, तो वो हमारे माध्यम से उनका वो कार्य भी हो सकता है। तो एक परिवार का ये फायदा भी होता है। दूसरी बात, जीवन के अलग अलग मोड़ पे हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों को लेते हुए हम लोग परिवार में जब एक साथ होते हैं तो बहुत सारी चीजें सरल हो जाती है। इसीलिए कहते थे ना कि पहले संयुक्त परिवार के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये वैसा ही है। ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया दोनों तरफ से। सभी लोग सीधे बैठेंगे। डे सेकंड है आज हमारे सेशन का, और आज हम लव एंड ग्रेटिट्यूड की भावना को क्रिएट करेंगे। लव एंड ग्रेटिट्यूड वर्ड बहुत इजी है, बहुत ज्यादा सुना हुआ है, सभी इसके बारे में जानते हैं, मगर लव एंड ग्रेटिट्यूड कैसे किया जाता है वो सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जीवन में इंसान को किससे प्यार करना चाहिए? सबसे पहले मैं किसी का नाम लूंगा। किनका नाम लूंगा? शिवम जी बिल्कुल यंग है हमारे बीच में। शिवम जी, एक बार माइक ऑन कीजिए अपना। जी सर। शिवम जी, सबसे पहले हमें जीवन में किससे प्यार करना चाहिए? खुद से। बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी के लिए है ये। जीवन में सबसे पहले ना खुद से प्यार करना सीखिए। जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, आप कहते रहेंगे मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, परिवार से। आप नहीं कर सकते। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता
वो जीवन में किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। ये पूरा झूठ है। क्योंकि मान लीजिए मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए और मैं आप में से किसी से भी मांग रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको, और आप मेरे को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, मानते हैं, आप तब दे पाएंगे जब वो 1 लाख रुपए आपके पास होगा। अगर आपके पास ही नहीं है, आप वो 1 लाख रुपए कैसे देंगे, किसको देंगे? तो ये तो मटेरियल की बात होगी। ये तो चलो रुपया, चलो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज मानते हैं आजकल। मैं आपसे पेन मांगता हूँ, अगर आपके पास पेन होगा तब आप किसी को देंगे। जस्ट अ पेन, 10 रुपए का पेन तभी आप दे सकते हैं जब वो आपके पास होगा। अगर आपके पास ही नहीं है, वो आप क्या किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि आप ही के पास नहीं है। अगर आपके पास ही उसका अभाव है, आपके खुद के लिए ही नहीं है, तो आप दूसरे को कैसे देंगे? इस भावना के साथ खुद से रोज खुद को प्यार करना है, प्यार की भावना देनी है खुद से, वो एनर्जी क्रिएट करनी है हमारे भीतर, किसकी? लव की, और फिर खुद को भेजनी है सबसे पहले। तो आज हम वही करेंगे। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे, चश्मा पहना है उतार देंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, एक जगह स्थिर रहेंगे, एक पोजीशन पे बैठेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल। सांस लेने की क्रिया मैं आपको सिखा चुका हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। गहरी लंबी सांसें, अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लेंगे, चेयर पे बैठे हैं तो। अगर किसी कारणवश कोई लेटा है, किसी की बैक में इशू है अगर, तो तकिया नहीं लगाएंगे, हाथ और पैरों को खोल के रखेंगे, हथेलियों को ऊपर की ओर रखेंगे, आसमान की ओर, और पैरों में एक सर्टन गैप देंगे और हाथों को भी बॉडी से थोड़ा सा अलग रखेंगे, इस पोजीशन, खुला हुआ ऊपर। इसको हम रिसेप्टिव पोजीशन बोलते हैं। कोई भी चीज को रिसीव करने के लिए हमारी बॉडी को रिसेप्टिव पोजीशन में होना चाहिए। कोई भी चीज से मेरा कंसर्न है एनर्जी। तो बैठे हैं तो अपने दोनों हाथ गोद में रखेंगे, सहज होके बैठेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी लंबी सांस, अपनी सांसों को महसूस करेंगे। अब आप ऐसा सोचेंगे जैसे आपकी सांसें आपके नोस्ट्रल से होते हुए आपके आंखों को छूती हुई ब्रेन की ओर जा रही है, और ब्रेन से होते हुए पीछे सर के पिछले हिस्से में छूते हुए रीढ़ की हड्डी से हमारे रूट चक्र तक जाके हमारी नाभि की ओर जा रही, और नाभि से होते हुए धीरे धीरे सभी ऑर्गन्स को टच करते हुए हमारे थ्रोटल सिस्टम में आकर बाहर एक्सेल हो रहे। इस प्रक्रिया से हमने सांस लेनी होती है। सांस लेते समय हमारा पेट बाहर और छोड़ते समय पेट भीतर की ओर जा रहा है। सांसों को एक रिदम में लेंगे। सांसों की गति ना तो बहुत तेज और ना बहुत स्लो। प्राण शक्ति कहते हैं, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारी प्राण शक्ति। इस प्राण शक्ति को इतनी जरूरत हमें है,
उतनी ही हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत है और वो इसी माध्यम से हमें मिल सकता है। जब भी हम सांस लें, ये निरंतर ध्यान रखें कि हमारी सांसें पूरी तरीके से हमारी नाभि तक महसूस हो, पेट भर के सांस लें। जब भी समय मिले अपने ब्रीथिंग पैटर्न को चेक करें। सांस लेते समय पेट बाहर और सांस छोड़ते समय पेट भीतर। जैसे एक नवजात शिशु होता है, छोटा सा शिशु होता है, आप देखेंगे जब भी वो सांस लेता है उसका पेट कितनी जोर से फूलता है। उसी प्रक्रिया से सांस लें। जैसे ही हम इस ब्रीथिंग पैटर्न को करेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचने लगता है और कुछ चीजें तो वैसे ही ठीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकto प्राण शक्ति है ना। इसी प्रक्रिया से हमें सांस लेनी है। गहरी लंबी सांसें, ताकत लगा के पेट भर के सांस लेंगे जितना हो सके, जितना ताकत लगा सकते हैं आप। खींचते समय उतनी ताकत लगाएंगे पहले फिलहाल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, तरह से अपनी सांसों को निरंतर अपने शरीर के भीतर पहुंचा के हम खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। पूरी तरीके से अपने शरीर के हर एक ऑर्गन तक इस ऑक्सीजन को जाते हुए देखिए अपने मन की आंखों से। सांसें, अपनी आंखें बंद करके आप भीतर ही भीतर अपनी इन सांसों को देखिए, मॉनिटर कीजिए। जिस तरीके से, जिस क्रिया से चल रही है उस क्रिया को देखिए। नाक से होते हुए हम सांस ले रहे हैं। धीरे धीरे ये श्वास हमारे शरीर के भीतर घूम रही है, ब्रेन में, स्पाइनल में, हमारे रूट चक्र के पास। पूरी तरीके से ये सभी चीजें हमें दिख रही है, किस तरीके से श्वास हमारे पूरे शरीर को तरोताजा कर रही है। जब भी हम किसी भी चीज को फोकस करके करते हैं वहां पे एनर्जी पहुंच जाती है। और जब हम ये चीजें विजुअलाइज करते हैं, जैसे श्वास नोस्ट्रल से होते हुए हमारे ब्रेन में जा रही है, तो वो एक्चुअली में जा रही है क्योंकि हमारी इंटेंशन वहां है, हमारा फोकस वहां है। ब्रेन में घूमते हुए यह हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही है। उसके बाद हमारे रूट चक्र से हमारी नाभि तक, सैक्रल चक्र तक पहुंच रही है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, थ्रोटल सिस्टम एंड हमारी मुख तंत्रिका से होते हुए धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और यही रिदम कंटिन्यू हमारी बॉडी में काम कर रहा है। अब अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे लेकर आएंगे। दोनों आंखों के बीचों बीच थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे बिंदी और तिलक लगाया जाता है, इस एरिया को हम थर्ड आई एरिया बोलते हैं। एक्चुअली में दिस इज आवर मेंटल स्क्रीन। यह हमारी मानस पटल है। इस स्क्रीन पे हम कभी भी कुछ भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त कहीं पे भी बैठे हुए। यह परमात्मा ने हमारे को एक भेंट के तौर पर हमें प्रदान की है शक्ति। दिस इज आवर थर्ड आई एरिया, हमारी तीसरी आंख।
मन की आंख जैसे बोलते हैं, हम मन की आंखों से अपने इस पर्टिकुलर एरिया को देखेंगे। सबसे पहले हमारे को दोनों आंखों के बीचों बीच जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं वहां पे एक काला गाढ़े रंग का गोला सा दिखाई देगा, एक ब्लैक सर्कल दिखाई देगा। ध्यान से ऊर्जा दीजिए, कोशिश कीजिए इसको देखने की, क्लियर देखने की। जैसे जैसे आप क्लियर करेंगे इसको वैसे वैसे ये क्लियरली दिखाई देने लगेगा। एक ब्लैक कलर का बॉल आपको आंखों के दोनों आंखों के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। अब हम इसको धीरे धीरे बड़ा होता हुआ देखेंगे और यह एक स्क्रीन की शेप लेता जा रहा है जो कि चौड़ाई में है, आयतकार में है, जैसे थिएटर की स्क्रीन होती है उस तरीके से एक स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा है। पहले ये गोल दिख रहा था, अब ये थिएटर की शेप में है, थिएटर स्क्रीन। और अब धीरे धीरे ये ब्राइट होती जा रही है। ऐसा संकल्प करेंगे कि यह स्क्रीन धीरे धीरे ब्राइट होती जा रही है, ब्राइट होती जा रही है, ब्राइट होती जा रही है। धीरे धीरे यह स्क्रीन ब्राइट होती जा रही है। अब हम सबसे पहले खुद को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पैरों के तलवे, हमारे पंजे, और फिर धीरे धीरे हमारी नजर ऊपर की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे हमारी नजर ऊपर की ओर बढ़ रही है। हम अपनी खुद की बॉडी को देख रहे हैं। खुद को इमेजिन कीजिए, अपनी थर्ड आई से खुद को देखिए, मन की आंखों से खुद को देखिए। और अपने आप को आई लव यू कहेंगे। मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 3 बार बोलेंगे। और फिर आप इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक गुलाब का फूल है जो आप खुद को भेंट दे रहे हैं। गुलाब के फूल की शेप, कलर, स्मेल पूरी तरीके से ध्यान करेंगे और मानो आपके सामने आप हकीकत में खड़े हो। आप खुद को ही वह फ्लावर गिफ्ट करोगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। खुद से प्यार करना है। कैसे दिखते हैं हम, अपनी पर्सनैलिटी को देखिए। खुद को ब्यूटीफुल, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, हेल्दी देखिए, पूरी तरीके से हेल्दी। देयर इज नो इशू इन द बॉडी राइट नाउ। इस समय मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है अपने शरीर में। और ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ थैंक यू बोलेंगे। अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने स्पाउस को लेकर आएंगे, अपने पार्टनर को लेकर आएंगे और सेम भावना उनके लिए रखेंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ। आई लव यू बोलेंगे और गुलाब का फूल उनको प्रेजेंट करेंगे, उसकी शेप, कलर और स्मेल, तीनों चीजों का भाव करेंगे।
अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने बच्चों का चेहरा लेकर आएंगे, किड्स। प्रेम पूर्वक उनको देखेंगे कि चेहरे की स्माइल से आपके हृदय की गति कितनी सरल हो जाती है। अब उनको प्रेम की एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे पूरे भाव से भरकर। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, करता हूँ। और अब आप उनको गुलाब भेंट करेंगे। गुलाब का फूल, उसका कलर, उसकी शेप और स्मेल, सभी चीजों को पूरी एनर्जी के साथ देखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको गुलाब का फूल लाल रंग का खिला हुआ बहुत ही बड़ा सा ग्रीन स्टैम्प के साथ खुशबू फैलाता हुआ आपके हाथ में, और आप हाथ आगे करके उनको देते हुए पूरी फीलिंग के साथ 3 बार दोहराएंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब आप अपने माता पिता का चेहरा अपने सामने लाएंगे, चाहे वो इस समय है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनका चेहरा सामने लाएंगे। पूरे भाव से भरकर मन से बोलेंगे। आप अपनी मदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पूरे भाव से भर के बोलेंगे। 3 बार रिपीट करेंगे और अपने हाथों में गुलाब का फूल भाव से देखेंगे, उसका कलर, शेप एंड स्मेल। और अब उनको वह गुलाब भेंट करेंगे अपने माता पिता को। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। अब अपने भाई बहनों का चेहरा अपने मेंटल स्क्रीन पे लेकर आएंगे। पूरे भाव से भरकर देखेंगे। और पूरे भाव से उनको लव, प्रेम की एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब उनको गुलाब भेंट करेंगे, उसका कलर, शेप, स्मेल। पूरी तरीके से अपनी ऊर्जाओं को शक्ति देंगे, अपनी कल्पनाओं को शक्ति देंगे, ताकि पूरी तरीके से आप फीलिंग के साथ ये एनर्जी को ट्रांसफर कर सकें। मैंने शुरुआत में बताया था, सब कुछ एक एनर्जी है। अब आप अपने इन-लॉस को का चेहरा सामने लाएंगे, सास ससुर, और उनको प्रेम की भावना, ऊर्जा को ट्रांसफर करेंगे। पूरे भाव से भर के बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप अपनी मातृभाषा में भी इसको बोल सकते हैं, जिस
जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। अब आप इनको गुलाब भेंट करेंगे, उसकी शेप, स्मेल एंड कलर, तीनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। जब भी आप अपनी कल्पनाओं को ऊर्जा देंगे और वो ऊर्जा उस लेवल तक आ जाएगी, तो यू कैन स्मेल दैट पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस राइट नाउ। उस खुशबू को आप अभी महसूस भी कर पाएंगे। अब अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सभी का चेहरा सामने लाएंगे और प्रेम से भर के बोलेंगे, I love you, I love you, I love you। उनको गुलाब भेंट करेंगे। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। अब हम अपने कार्यस्थल या हमारा ऑफिस, जॉब, बिजनेस, जो भी जगह है, कहीं पे भी हो, जो भी हम कार्य करते हैं, जो गृहिणियां, माताएं, बहनें हैं, वो अपना किचन, अपना घर, उसको इमेजिन करेंगे। और जो पुरुष है वह अपना ऑफिस, अपना बिजनेस प्लेस, अपना जॉब प्लेस, अपनी शॉप, जो भी है उसको इमेजिन करेंगे। और प्रेम से भरकर एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। I love you, I love you, I love you। और अपने हाथ में गुलाब, उसकी शेप, कलर एंड स्मेल को महसूस करते हुए भेंट करेंगे। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। माताएं, बहनें सबसे ज्यादा वक्त किचन और घर में बिताते हैं, तो घर का इमेजिन करेंगे। जॉब करती हैं, वर्किंग है, तो अपने ऑफिस प्लेस का करेंगे। अब हम धन को इमेजिन करेंगे किसी भी रूप में, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, धन। धन से प्रेम की एनर्जी बहुत जरूरी है। पूरी तरीके से देखेंगे, आप बंडल्स देख सकते हैं, नोटों के कॉइन्स देख सकते हैं, गोल्ड देख सकते हैं, ज्वेलरी देख सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी देख सकते हैं, डायमंड्स देख सकते हैं। जिस भी रूप में आप धन को, आपके मापदंड है, उस रूप में देख के पूरे प्रेम से भरकर हृदय से I love you, I love you, I love you। मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। उस धन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। अब गुलाब इमेजिन करेंगे आपके हाथ में, उसका शेप, कलर एंड स्मेल, और पूरे भाव से भरकर मनी को आप समर्पित करेंगे। अब अपने ईस्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य, जिनको भी आप मानते हैं, उनका चेहरा सामने लाएंगे और पूरे भाव से भरकर मन से I love you, I love you, I love you। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। पूरी तरीके से
समर्पित होके उनको गुलाब भेंट करेंगे, अपने हाथ में पकड़े हुए गुलाब। उसकी शेप, कलर एंड स्मेल पूरी तरीके से लव की एनर्जी को क्रिएट करेंगे, अपने भाव डालेंगे उसमें और उनको समर्पित करेंगे। अब अपने आप को एक बार फिर हेल्दी देखेंगे, पूरी तरीके से अपनी हेल्थ को देखेंगे, यानी कि सब कुछ परफेक्ट है। बीपी, शुगर, हार्ट बीट, पेन्स वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी परफेक्ट बॉडी, हेल्दी यू। अपने हेल्दी वर्जन को देखेंगे। जस्ट इमेजिन योर हेल्दी वर्जन। अब उसका रीजन देखेंगे, उसके बेनिफिट्स देखेंगे। अगर आप हेल्दी होंगे तो आप क्या क्या कर लेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट आपके जीवन में रहेंगे। फील दैट व्हेन आर यू कंप्लीटली हेल्दी, क्या करना चाहेंगे आप, ऐसा क्या है जो आपको करने में तकलीफ आ रही है, चलने में, फिरने में, भागने में, दौड़ने में, एक्सरसाइज करने में, कोई कार्य करने में। वो सबको बेनिफिट्स को इमेजिन करेंगे और प्रेम से भरकर, पूरे भाव से भरकर उस इमेज को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, अपने आप को उस इमेज में देखेंगे जो हेल्दी है, पूरी तरीके से परफेक्ट बॉडी, यंग, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, एनर्जेटिक, एक्साइटेड, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, पूरी तरीके से खुद को देखेंगे और क्या बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जब भी आपकी आंखें बंद हो, आपके सामने यही इमेज आना चाहिए आपका, परफेक्ट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, हेल्दी, मैग्नेटिक, लाइक योर सुपर हीरो और सुपर हीरोइन, योर रोल मॉडल। अब हम ब्रह्मांड को ड्रीम करेंगे, अपनी मेंटल स्क्रीन पे पूरे ब्रह्मांड की तस्वीर लेकर आएंगे। यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, सभी चांद, सितारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, तत्व, सभी जीव जंतु, चींटी, पक्षी, सभी जानवर, सभी पेड़ पौधे, प्रकृति में मौजूद सब कुछ, पहाड़, आसमान, समुद्र, झरने, नदियां, वो सभी कुछ जो इस नेचर में, जो ब्रह्मांड में, सभी कुछ जो भी आप इमेजिन कर सकते, सभी को पूरे भाव से भरकर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। पूरे भाव से अपने हाथ में गुलाब को लेकर आएंगे, उसकी शेप, कलर एंड स्मेल, और पूरे भाव से समर्पित कर देंगे। पूरे भाव से समर्पित करते हुए पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करना है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, सभी तत्व, किसी भी रूप में ब्रह्मांड हमें दिख रहा है, उससे प्रेम करना है पूरे भाव से, और धन्यवाद करना है, रोज भेंट करना है, उसका शेप, कलर एंड स्मेल, और बोलना है मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ।
मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से पूरी तरीके से सबको लव की, ग्रेटिट्यूड की भावना समर्पित करते हुए अपने दोनों हथेलियों को रगड़ना है, गर्म होने तक रगड़ना है और अपने चेहरे पे और पूरी बॉडी पे स्पर्श करना है पूरी तरीके से। आप देखेंगे आपके शरीर में एक अलग ही सेंसेशन, अलग ही ऊर्जा क्रिएट हो चुकी है इस समय, जो कि प्रेम की है। इस प्रेम की भावना को, प्रेम की जो एनर्जी है, इसको निरंतर अपनी बॉडी में चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है। और आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप जिसको भी सोच के एनर्जी ट्रांसफर करेंगे वहां तक आपकी एनर्जी पहुंचेगी, क्योंकि एनर्जी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाती है। इसके बारे में आगे और डिटेल में पता लगेगा इस सेशन में कि कैसे जब हम बिना किसी को बताए उसको याद करते हैं तो उस तक ये मैसेज कैसे पहुंचता है, कौन से वो सिग्नल्स होते हैं जो यूनिवर्स में छुपे हुए हैं, जिसके कारण से हम जिसको भी स्मरण करते हैं, जिसके बारे में भी सोचते हैं, याद करते हैं, वहां से भी एक ऊर्जा उसको क्लिक करती है और उसके मन में भी वह आपका चेहरा तुरंत आ जाता है, या आपके बारे में उसको याद आ जाती है, या वो भी आपके बारे में सोचने लगता है ऑपोजिट साइड से भी, चाहे वो कितनी भी दूरी में हो, चाहे विदेश में हो। सिर्फ आपने जब भाव करा, आपने दिल से उसको याद करा और आपने उसके बारे में सोचना शुरू करा, तुरंत वहां से भी सेम एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती। तो ये इतना मैजिकल है, इसके बारे में जैसे जैसे आपको पता लगे, अभी आपने जिन जिन चीजों को भी लव दिया, प्रेम करा, वहां से भी एनर्जी क्रिएट हुई और वो आपको अब रिजल्ट दी। जब हम हेल्थ को लव करते हैं, खुद को लव करते हैं, मनी को लव करते हैं, अपने प्यार, काम से प्यार करते हैं, जॉब से प्यार करते हैं, तो सारी चीजों की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। बहुत सारी आज के समय में ऐसी समस्या है कि जॉब में लोग परेशान होके जाते हैं, दुखी होके जाते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है। बट जब हम अच्छे भाव से किसी कार्य को करते, देखिए कार्य तो आपको करना है, या तो आप उस जॉब को छोड़ दे, जो भी काम कर रहे हैं उसको चेंज कर लें, पर जब तक नहीं कर सकते तब तक तो उसको प्रेम करके करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा। जिस तरीके से माताएं बहनें खाना बनाती हैं, घर में साफ सफाई करती हैं, तो रिजल्ट आता है। अगर वो बिना मन से करेंगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें नेगेटिव एनर्जी मिक्स हो जाएगी, तो उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए माताएं बहनें तो सभी काम अपना भाव से करती है। कभी देखिएगा आप गुस्से में या कभी परेशानी से अगर भोजन बनाएंगे या कुछ भी काम करेंगे ना, उसकी एनर्जी बहुत खराब हो जाएगी और उसके परिणाम आपको घर में ही दिख जाएंगे। आप चाहे तो इसको वैसे करना मत, एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं इसको, अगर कभी भी करना हो ना, सिर्फ पानी में भी जो एनर्जी होती है ना, अगर आप उसको चेंज कर देंगे, आप देखिएगा कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। पानी का ग्लास जब भी पीने से पहले आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दे दो। आप कितने भी परेशानी में है, कितने भी बीमार चल रहे हैं, कितने भी कोई हेल्थ से इश्यू चल रहा है, आप उस पानी को कुछ क्षण रुक के उसकी तरफ देख के और ये बोलेंगे, हे जल अमृत तुल्य, आप मेरे लिए अमृत समान हो और जब मैं आपको पीऊंगा तो मेरा ये पेन ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ एक चीज बोलना कि अब मैं जब भी इसको पीऊंगा, अब मेरा ये पीने से ही मेरा ये पेन खत्म हो जाएगा। आप उसका रिजल्ट देख लेना, मुझे बता देना प्लेटफॉर्म पे, अभी तो हम बहुत दिन साथ में। तो पानी की भी अगर एनर्जी बदल दोगे ना तो वो भी काम करने लगेगी, मगर उसको आपको इंटेंशनली करना होगा, सोचना होगा, उसके बारे में इमेजिन करना होगा, उस चीज को अपने अफर्मेशन में लाना होगा, तब जाके वो चीजें काम करती है। तो इसीलिए पानी कैसे चार्ज होता है, हम लोग तो डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो हम वाटर चार्ज करके देते हैं। हमारे बीच ही माँ है, माँ बलविंदर मैम,
वाटर चार्ज हम करते हैं डिस्टेंस से। मैंने आपके लिए एक बार जी दूर से डिस्टेंस वाटर चार्ज किया था ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेरी तबीयत खराब थी हाँ तबीयत खराब थी मेरी, और हाँ जी दवाइयाँ काम बहुत। नहीं कर रही थी। मतलब दवाई तो हम्म, ले रहे थे अपने हिसाब से, जो भी है, हम्म, जो भी लेते हैं सभी। हम्म, बट जैसे ही हम उसको चार्ज कर देते हैं, उसको हम ब्लेस कर देते हैं, वो चीज काम करने लगती है। तो पानी में इतनी शक्ति है, सिर्फ एक पानी तो है मगर उसमें शक्ति है, उसमें ऊर्जा है। जब हम लव एंड ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्रिएट करते हैं सोच कर किसी के बारे में, वहां से भी वैसी ही एनर्जी आती है। आप देखिएगा, जब भी आपके किसी से कुछ झगड़ा हुआ, आप घर में बैठ के उसके बारे में गलत सोचेंगे ना, वहां से भी वहां गलत ही एनर्जी होती है और फिर वो आके क्लैश हो रही है। जब आप घर से, चाहे सामने वाला कितना भी गलती कर रहा हो सकता है उसे नहीं पता हो चीजों को, मगर अब आप तो जानते हैं ना। तो किसी भी सिचुएशन में आपने किसी के लिए भी गलत एनर्जी नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नुकसान आपकी बॉडी को देगा। वहां तो क्या देगा वो, एक इंसान दूर अपने घर सो रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हो गलत 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 इन द सेंस, आपके साथ कुछ उसने गलत किया होगा तभी सोचोगे। तो आपके साथ गलत भी किया है, आपने किसी के बारे में गलत भावना नहीं लानी, क्योंकि वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, वो हमें खुद को नुकसान पहुंचा रही है एनर्जी। क्योंकि वो एनर्जी तो क्रिएट हमारे अंदर हो रही है ना। किसी के बारे में जब हम गलत बोल रहे हैं, मान लीजिए बॉस से लड़ाई हो गई, बॉस ने गाली गलौज कर दिया, गाली दे दी, कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा, और क्योंकि काम में होता है, रोज ऐसा होता है, ऐसा रोज जूझना पड़ता है हमें जीवन में। तो क्या होगा, फिर हम घर आके खाना खा रहे हैं मगर हमारे माइंड में वो चल रहा है, इधर रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसे बोल दिया, मैं अच्छा वाला काम करता हूँ, इतनी डेडिकेशन के साथ सारा कुछ करता हूँ, फिर भी जरा सी चीज के लिए इतना कुछ सुना दिया। बोलते हैं ना, ऐसा मन में चलता रहता है। फिर घर वाले पूछते हैं क्या हुआ आज, मूड क्यों खराब है। क्योंकि घर वालों को तो पता लग जाता है कि हमारा ध्यान खाने में, भोजन में नहीं है इस समय हम कुछ और सोच रहे हैं। तो क्या होगा, वो भोजन हमें, हमारे लिए पॉइजन हो गया। उस भोजन में हमने नेगेटिव एनर्जी डाल दी। तो जब भी भोजन लेना, बस इतना करें, ऐसे, इतना, आपकी सारी नेगेटिविटी क्लैश हो जाएगी, और ऐसे जैसे आप करेंगे वहां पे पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी उस भोजन में। जैसे हम प्रसाद लेते हैं ना, हम सनातन में क्या करते हैं, हम ऐसे लेके करते हैं। सनातन में कोई भी प्रसाद लेता है तो हम उसको सर से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, उसमें एनर्जी है, और हम उस एनर्जी को हमारा विश्वास दे रहे हैं। हम, हमारा विश्वास उसमें आया, तब वो हमारे लिए प्रसाद बन गया। तो जब भी हम भोजन करते हैं, अगर हम उसको भी प्रसाद स्वरूप समझेंगे, जैसे हम कहते हैं अन्न प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, तो जब हम घर पे भी उसको प्रसाद बना सकते हैं, जितनी बार भी हम लेंगे। क्योंकि जब हम उस एनर्जी को चेंज कर देंगे, वो हमारी बॉडी में चेंज लाएगी, पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी, और उससे हमारी हेल्थ पूरी तरीके से स्वस्थ होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी कितने भी टेंशन में हो, आप पानी पी रहे हैं ना, उसको भी एनर्जी चेंज करके पी लीजिए, उसी टाइम ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आज 10 मिनट की देरी हुई थी, इसलिए मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा आज देरी के लिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और किसी को कुछ सेशन के बारे में कहना हो, या कोई रिव्यू या क्वेश्चन हो, आप 5 मिनट ले सकते हैं, मेरे पास अभी 5-10 मिनट का समय है। थैंक यू सो मच शिवम जी फॉर योर क्लैप्स। प्रणाम। आभार, प्रणाम। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये, अच्छा लगा, अरे बहुत अच्छा लगा। इंट्रोडक्शन इनका नहीं हुआ था ना। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। मैं अपना सीमा अरोड़ा, परिचय दे। फरीदाबाद से। सभी को प्रणाम। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, बड़ी बहन है ये। मैं खुद ही बता। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम। और किसी का कुछ क्वेरी, क्वेश्चन? चलिए, मिलते हैं कल नहीं। सुबह करेक्ट टाइम पे, नॉट लेट। प्रणाम। 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 चलिए, सभी को प्रणाम। सभी को सबको प्रणाम। प्रणाम। राम जी, राम धन्यवाद। राम राम। राम।